दोस्तों इंडियन रेलवे में अगर आपको याद होगा तो सन 2022 के अंदर एक नई तरह की सीट लगाई गई थी ट्रेनों के अंदर और ये सीट थी लोअर बर्थ के पास। यहाँ पर लोअर बर्थ के पास आप देख सकते हैं एक सीट जुड़ी हुई थी, इसको बोलते थे बेबी बर्थ या बेबी सीट। दोस्तों इसको बुकिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, जो रिजर्वेशन फॉर्म होता है और चाइल्ड वाला जहाँ पर ऑप्शन होता है उसमें 5 साल से कम बच्चे अगर आप फिल करते थे या आप ऑनलाइन जब आप रिजर्वेशन करते थे और 5 साल से कम बच्चे का नाम फिल करते थे तो ये सीट ऑटोमेटिक अलॉट कर दी जाती थी। लेकिन सिर्फ एक ट्रेन के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, वो था लखनऊ से दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल एक्सप्रेस ट्रेन। उसके बाद कुछ ट्रेनों में और स्टार्ट किया गया, कुछ सिर्फ सिलेक्टेड कोचेज में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों अब इस सीट का क्या हुआ है, क्या इसका प्रोग्राम है आगे का, इसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये स्कीम स्टार्ट की गई थी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जिसके अंदर महिलाओं के साथ साथ बच्चे की भी सीट अलग से दी जा रही थी और इसकी कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे थे, कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे थे। ये एक तरह की फोल्डिंग सीट थी, जो महिलाएं बच्चों के साथ ट्रेवल करती है, छोटे बच्चे होते हैं, वो सीट इनको अलॉट कर दी जाती थी जिनके पास बच्चे होते थे। अब दोस्तों यहाँ पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम डालने पर यह सीट ऑटोमेटिक अलॉट कर दी जाती थी लखनऊ मेल ट्रेन के अंदर, और साथ ही साथ कुछ ट्रेनों में कुछ सिलेक्टेड कोचेज में यह फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी सन 2022 के अंदर। लेकिन दोस्तों आज चल रहा है 2026 और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी भी पूरी तरीके से सभी ट्रेनों में स्टार्ट नहीं किया जा सका। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही थी वो सीटों को लेकर के आ रही थी। सीटों को लेकर के ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सीट कुछ सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे और साथ ही जो सामने लोअर सीट पर बैठे वाले यात्री हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो इंडियन रेलवे ने नया प्लान बनाया कि नए तरीके की सीट बनाएगा इंडियन रेलवे, नई तरीके के उसके स्टैंडर्ड बनाए गए, सीट बनाई गई, लेकिन उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। जितना भी फीडबैक मिल रहा था वो सभी निगेटिव था, यानी कि सामने जो भी बैठ रहा था उसको काफी ज्यादा अनकंफर्ट हो रहा था, क्योंकि बीच में चलने के लिए कम जगह होती है, उसके अंदर एक सीट भी एडजस्ट हो रही थी, तो इससे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बार बार उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। तो ये फीडबैक निगेटिव गया इंडियन रेलवे को। दोस्तों ये प्लान वहीं पर रोक दिया गया, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही स्टार्ट किया गया और वहीं पर इसको रोक दिया गया, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। कोई भी पायलट प्रोजेक्ट से चीज आगे नहीं बढ़ाई जाती है, इसका मतलब ये होता है कि इंडियन रेलवे उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। और दोस्तों ऐसा ही होता हुआ नजर आया, क्योंकि साल 2026 आते आते बेबी सीट के ऊपर, बेबी बर्थ के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अब दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसके ऊपर क्या होगा आगे की डेट में। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, इसकी नई डिजाइन की शुरुआत भी की गई थी लखनऊ मेल ट्रेन के अंदर ही, लेकिन बहुत ही अच्छे फीडबैक ना मिलने की वजह से इसको आगे के लिए रोक दिया गया है। मतलब सभी ट्रेनों के अंदर बेबी बर्थ वाली फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इंडियन रेलवे कुछ और प्लान बना रहा है, कहीं पर और एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है बेबी बर्थ वाली सीट को, क्योंकि महिलाओं के साथ जो बच्चे ट्रेवल करते हैं तो एक ही बर्थ के ऊपर लेट पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और काफी ज्यादा दिक्कत होती है ट्रेवल के अंदर। साथ ही साथ आसपास के जो लोग बैठते हैं सीटों के ऊपर उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों इसके ऊपर कोई अभी तक फाइनल फैसला नहीं लिया गया कि इस स्कीम को स्टार्ट रखना है कि खत्म करना है कि क्या करना है। अभी भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ मेल ट्रेन के अंदर ये फैसिलिटी चल रही है, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।